हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए हम लोग जो है आज डिफरेंशियबिलिटी सीखते हैं। डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, जैसे कि आप पिछले क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी सीखा था कि कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं, और ये भी जाना था कि कंटिन्यूटी से फंक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम लोग ने सीखा था कि जो सतता होता है जिसको हम कंटिन्यूटी बोलते हैं, उससे फंक्शन के बारे में क्या पता चलता है। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किया, तो उससे हमें पता चलता है कंटिन्यूटी से कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया हमने, तो ग्राफ कंटिन्यूअस मिलेगा कि कहीं ब्रेक हो रहा है। जैसे ऐसे कंटिन्यूअस कहीं मिलता चला जाएगा कि बीच में कहीं ग्राफ ब्रेक हो रहा है, जैसे कि ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसा ग्राफ को हम जो कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं बोलेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको आप समझ चुके हैं अच्छे से। पूरे कंटिन्यूटी में हम लोगों ने ये सब सीखा। ओके, तो कंटिन्यूटी से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ किस प्रकार से मिल रहा है, ग्राफ कंटिन्यूअस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये चीज हम लोगों ने जाना कंटिन्यूटी में। ओके, उसी प्रोसेस को आज आगे बढ़ाते हुए डिफरेंशियबिलिटी सीखेंगे। तो सबसे पहले जानना है हम लोग को कि डिफरेंशियबिलिटी से हमें पता क्या चलता है। तो आपको पता है कि अगर इस चीज को समझाने की कोशिश करूं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स को आपको पता है कि आप y भी लिख सकते हो ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि ये फंक्शन हुआ, तो इस फंक्शन में हम x को स्वतंत्र चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र चर, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं। और y को क्या बोल देते हैं? परतंत्र चर। क्या बोल देते हैं? परतंत्र चर, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं। तो हमें डिफरेंशियबिलिटी से क्या पता चलता है, इस चीज को जानने के लिए आपको पता है, अगर हम इस फंक्शन का हम ग्राफ खींचे, इस फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ खींचे, और ग्राफ खींचने के बाद हमें ये चीज मिले कि जो है y और x जो है हर एक पॉइंट पे, अगर मैंने इसका ग्राफ खींचा, सच है, आप मान लो कि ग्राफ इस प्रकार से, आप एक इसका इस प्रकार से मिलेगा, ऐसे मिला इसका। अगर इस प्रकार से इसका ग्राफ मिला इस फंक्शन का, अगर इस पॉइंट पे अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें और y की वैल्यू फाइंड करें, x की वैल्यू फाइंड करा हमने और y की वैल्यू फाइंड करिए इस पॉइंट पे, तो वहां देखिए अगर x और y का जो है रेशियो कितना आ रहा है। मान लो ऐसे ही मान लो कि 1:2 आया, 1:2 आया इस पॉइंट पे। अगर फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ले लें ऐसे ही x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, ऐसे। अगर अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करा हमने, यहाँ x1 और y1 की वैल्यू इतना, अगर अनुपात की बात करें तो 1:2 आया। अगर यहाँ x2 और y2 का अगर अनुपात निकाले, अगर इस पॉइंट पे भी रेशियो वही 1:2 आएगा, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ना, ये ये अवकलनीय है। क्यों अवकलनीय है? क्योंकि इस फंक्शन में किसी भी पॉइंट पे अगर हम उस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर रेशियो पा रहे हैं, तो रेशियो सबका सेम आ रहा है। अगर यही रेशियो अगर सेम नहीं आता, तो हम कहते हैं कि यह फंक्शन अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीयता से हमें क्या पता चलता है कि फंक्शन में जो स्वतंत्र और परतंत्र चर यूज किया है, जिसको हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं, वह एक समान रेशियो में है कि नहीं है, वह एक समान रेशियो में है कि नहीं है। अगर एक समान, हर एक पॉइंट पे एक समान रेशियो में होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे हमने इसका x और y का रेशियो निकाला, फाइंड करा इस पॉइंट पे, तो अगर 1:2 आ रहा है तो इस पॉइंट पे भी 1:2 ही आना चाहिए। अगर यहाँ कोई पॉइंट लिया तो वहां भी 1:2 ही आना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या, अगर अवकलनीयता फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो अगर अवकलनीय कोई फंक्शन अवकलनीय तभी होगा जब उसमें स्वतंत्र और परतंत्र चर एक समान रेशियो में हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, वह फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से, तो बेसिक तरीके से हम लोगों ने सीखा कि अवकलनीय किस फंक्शन को अवकलनीय या डिफरेंस
अवकलनीय कहेंगे, किस फंक्शन को अवकलनीय कहेंगे। अवकलनीय कहने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए इसमें हम लोग को इस प्रकार से ग्राफ के सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। हम लोग को एक फंक्शन दे देगा, बोल देगा कि जैसे अगर मैं बात करूं, एक फंक्शन ए है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोल देगा कि एक्स इक्वल टू 2 पर आप चेक करो कि यह फंक्शन डेरिवेटिव है कि नहीं, डिफरेंशियबिलिटी है इसमें है कि नहीं, अवकलनीय है कि नहीं है। ओके, तो कैसे चेक करेंगे यह फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 पर अवकलनीय है कि नहीं है। तो इसके लिए आप लोग जो है क्लास 11th में सीखा था प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना, या आप इसको बोल सकते हैं ऐसे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करा था, वो चीज क्लास 11th में आप लोगों ने सीखा था, उसी का हेल्प लेंगे हम लोग। किसी भी फंक्शन को अवकलनीय सिद्ध करने के लिए, अवकलनीय पता करने के लिए हम लोग अवकलनीय है कि नहीं उस चीज को जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ओके, अगर दोनों ही डेरिवेटिव का वैल्यू सेम आएगा तो कह देते हैं कि वो फंक्शन क्या है, अवकलनीय है। जैसे अगर मैं बात करूं कोई फंक्शन, अगर उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला की बात करूंगा तो आप लोग को पता ही होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच एफ ए अपान में माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान में एच। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। अगर किसी फंक्शन का हमको चेक करना है कि कोई वो फंक्शन अवकलनीय है कि नहीं है, डेरिवेटिव है या नहीं है किसी भी पॉइंट पे, तो उस फंक्शन का हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल लेंगे। और दोनों ही अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू, यदि अगर क्या बोलेंगे, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो कहेंगे, बोल देंगे कि क्या है, फंक्शन जो होगा उस पॉइंट के लिए अवकलनीय होगा, फंक्शन एफ एक्स क्या होगा उस पॉइंट के लिए अवकलनीय होगा, डेरिवेटिव होगा। ओके, अगर दोनों ही डेरिवेटिव का वैल्यू सेम नहीं आया तो कहेंगे फंक्शन क्या है, अवकलनीय नहीं होगा। तो आप यहां समझ पाए होंगे, मैंने बेसिक चीज समझाने की कोशिश की शुरू में कि अवकलनीय से हमें क्या पता चलता है, हम क्यों अवकलनीय पढ़ रहे हैं। अवकलनीय से हमें ये पता चलता है कि फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों ने यूज किया है, उनका अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ खींचने पे हर एक पॉइंट पे वह सेम रेशियो में है या नहीं है। अगर सेम रेशियो में होंगे तो फंक्शन अवकलनीय होगा, अगर सेम रेशियो में नहीं होंगे तो फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। तो इसमें हम लोग, अगर हम अवकलनीय की जांच करनी होगी तो हम लोग ग्राफ खींच के नहीं, हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो कह देंगे फंक्शन अवकलनीय है, दोनों का वैल्यू सेम नहीं आया तो कह देंगे फंक्शन अवकलनीय नहीं। जैसे एक एग्जांपल लें, अभी हमने लिया था ना कि एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू 2 पर हमको जांच करनी है कि यह अवकलनीय है कि नहीं है। जांच कीजिए या चेक करिए कि फंक्शन अवकलनीय है कि नहीं है, अवकलनीय है या नहीं। ओके, चलिए, तो आप अगर इस पॉइंट के लिए x इक्वल टू 2 के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही फाइंड कर देते हैं। अगर दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो कहेंगे अवकलनीय है, अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा तो अवकलनीय नहीं है। चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच एफ ए अपान में माइनस का एच। आप जानते हो ए का वैल्यू क्या होगा, लिमिट कंटिन्यूटी में हम पढ़ चुके हैं, ए का वैल्यू ए होगा जिसके लिए हम लोग को चेक करना है अवकलनीय। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एफ 2 अपान में क्या हो जाएगा, माइनस एच। अब यहां समझ में आया
यहाँ फंक्शन में x के प्लेस पे यहाँ x है तो यहाँ फंक्शन x स्क्वायर था, यहाँ फंक्शन में x के प्लेस पे अब क्या है 2 माइनस एच है, तो फंक्शन में 2 माइनस एच जहां जहां x है वहां पर रखेंगे हम लोग। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x के प्लेस पे यहाँ पे 2 माइनस एच रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। एक बार इसके लिए हमने पूरा रख लिया, जहां जहां x होगा वहां वहां रखेंगे इसमें, तो एक ही प्लेस पे x है तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस करा। अब एक बार इसका भी वैल्यू तो रखेंगे ना, इसमें इसका वैल्यू हमने रखा तो इसका भी वैल्यू रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या है x के प्लेस पे 2 है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर अपान में माइनस का h। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका विस्तार करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस का 4 अपान में माइनस एच। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आप देख रहे हो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर माइनस 4h अपान में माइनस h कॉमन कर लेंगे, यहाँ से h कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन करा हमने h माइनस 4 आया अपान में माइनस का h, एक h से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हुआ ये माइनस बचा, ये माइनस जाएगा तो ये h माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी माइनस जाएगा इसको माइनस करेगा इसको प्लस करेगा, माइनस h प्लस 4। अब पुट करेंगे वैल्यू h इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू हमारा 4 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आया 4 आया। आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पे इसका वैल्यू इस पे फंक्शन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका वैल्यू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया 4 आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी क्या है 4 आएगा तो हम कह देंगे कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है अवकलनीय है। ओके, चलिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव का फाइंड कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी फाइंड करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपान में प्लस का एच। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है प्लस का एच होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप जानते हो ए का वैल्यू क्या ले लेंगे, ए का वैल्यू वही होगा जिसके लिए हमको चेक करना है, ए का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 अपान में h। ओके, अब इसका वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे। एक बार x के प्लेस पे जहां जहां x है एक बार ये रखेंगे फिर एक बार ये रखेंगे। चलिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, एक ही प्लेस पे x है तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका वैल्यू सारा पुट कर लिया, एक यहीं पे x था ना ओनली, अब इसका फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाया, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपान में h। अब एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 अब प्लस h स्क्वायर अब प्लस 4h माइनस का 4 अपान में h। 4 से 4 कैंसिल आउट, फिर यहां से h कॉमन हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन करा हमने h प्लस 4 आया अपान में h। ओके, अब क्या हो जाएगा h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया 4 आया। आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तीनों का वैल्यू क्या आया सेम आया, तीनों का ये वैल्यू क्या आया सेम, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का ये वैल्यू क्या आया सेम आया। तो यहाँ कह सकते हैं अतः जो फंक्शन f(x) था आपका, फंक्शन f(x) था वो x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय होगा। ओके, तो आप समझ पाए कि कैसे हम अवकलनीयता चेक कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का, राइट ना।
तो इतना आपको समझ में आया होगा कि किसी भी फंक्शन को अवकलनीय चेक करना है तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों का ही वैल्यू सेम आया तो कह देंगे कि फंक्शन अवकलनीय है। दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू डिफरेंट आया तो कह देंगे फंक्शन अवकलनीय नहीं है। तो सिंपल था इसमें कि अवकलनीय चेक करने के लिए क्या काम करता है।